क्या आपकी कुंडली में है अमीर बनने का योग? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में कई ऐसे योग हो सकते हैं जो आपको अमीर बनाने का रास्ता दिखाते हैं? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विनीता और आज मैं आपको ले चलूंगी ज्योतिष की दुनिया में, जहाँ हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं, कौन से राज हैं जो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी कुंडली आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का पाथ डिसाइड करती है। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़ी आसानी से अमीर बन जाते हैं, तो क्या इसके पीछे सिर्फ उनकी मेहनत और किस्मत का खेल होता है या कुछ और भी है? जी हाँ, मेहनत और किस्मत के साथ एक और चीज़ है जो एक बड़ा रोल प्ले करती है हमें अमीर बनाने में, और वो है हमारी कुंडली। तो आइए जानते हैं कुंडली की उन बातों के बारे में जो हमें अमीर बनाती हैं। सबसे पहले घरों या भावों की बात करते हैं। कुंडली में कुल 12 घर होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उन्हीं घरों की बात करेंगे जिनका कनेक्शन धन और समृद्धि से है। और इन घरों की स्थिति और उसमें बैठे ग्रह ये तय करते हैं कि हम अपने जीवन में कितना धन और संपत्ति अर्जित करेंगे। इसमें पहला है दूसरा भाव, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। ये आपकी सेविंग्स को, आपकी फैमिली की वेल्थ को और आपके पैसे कमाने की एबिलिटीज को दिखाता है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट घर है वो 11th हाउस या लाभ भाव है। ये आपके इनकम के सोर्सेस को और प्रॉफिट्स को शो करता है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हाउस है वो है 10th हाउस या कर्म भाव। ये आपके करियर और बिजनेस का घर है। ये घर डिसाइड करता है कि हमारी अर्निंग के सोर्सेस क्या होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पोर्टेंट हाउस इज 1st हाउस, जिसे लग्न भाव भी कहा जाता है। मजबूत लग्न या लग्नेश आपको पैसे कमाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, हेल्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। धन के लिए महत्वपूर्ण ग्रह। हमारी कुंडली में कुछ ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये प्लैनेट्स ना केवल धन को अट्रैक्ट करते हैं बल्कि उसे बनाए रखने में भी हमारी मदद करते हैं। इसमें जो पहला ग्रह है वो है जुपिटर या गुरु। इसको वेल्थ एक्सपेंशन का प्लैनेट भी माना जाता है और इसे धनेश या धन का स्वामी कहा जाता है। अगर ये स्ट्रांग है तो आपको पैसे कमाने के लिए राइट अपॉर्चुनिटीज, नॉलेज और विवेक मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और अचानक लाभ का कारक है। जो दूसरा महत्वपूर्ण घर है वो है शुक्र या वीनस। ये वेल्थ, लग्जरी, कंफर्ट और आर्ट का प्लैनेट है। ये भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं को दर्शाता है, और शुक्र यानी कि वीनस अगर स्ट्रांग पोजीशन में है तो आप आर्ट, एंटरटेनमेंट, फैशन और बिजनेस की फील्ड में अच्छे पैसे कमाएंगे। तीसरा ग्रह बुध या मर्क्यूरी है। ये बुद्धि, बिजनेस, कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग का प्लैनेट है, और इसके स्ट्रांग होने से आपको बिजनेस में सक्सेस मिलती है। आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अमीर बनने के कुछ प्रमुख योग। जब दो ग्रह एक ही भाव में आ जाते हैं तो वे एक योग बनाते हैं। हर योग हमारी कुंडली के थ्रू हमारी लाइफ को कई तरह से इफेक्ट करता है। पहला योग जो हमारी कुंडली में बनता है और धन को अट्रैक्ट करता है वो है धन योग। धन योग तब बनता है जब कुंडली का धन भाव, लाभ भाव और कर्म भाव, इन तीनों के स्वामी आपस में मिलते हैं। दूसरा योग है राजयोग। ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपका जीवन एक राजा की तरह होता है। ये तब बनता है जब केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी आपस में मिलते हैं। तीसरा योग है लक्ष्मी योग। ये तब बनता है जब 9th हाउस यानी कि भाग्य भाव और 1st हाउस यानी कि लग्न भाव के स्वामी आपस में मिलते हैं। ये योग आपको बहुत अधिक धन और समृद्धि दिलाता है। चौथा योग है विपरीत राजयोग। अगर 6th, 8th और 10th हाउस
ये आपस में मिलते हैं तो कुछ इस तरह के संयोग बनते हैं कि आपने जो अभी तक मुश्किलें झेली हैं वो बाद में आपको रिवॉर्ड्स भी दिला सकती हैं। लेकिन इन योगों से जुड़ी एक बहुत खास बात है, ये दशा और गोचर से संबंधित है। इन योगों का पूरा फल आपको तभी मिलता है जब आपकी कुंडली में इन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है। धन लाभ का समय और दशा का संबंध। एस्ट्रोलॉजी में किसी भी घटना का समय जानने के लिए दशा प्रणाली की एनालिसिस जरूरी है। दशा किसी भी ग्रह के प्रभाव की अवधि को बताती है। महादशा और अंतरदशा के माध्यम से ये पता चलता है कि आपको धन की प्राप्ति कब और कैसे होगी। जैसे यदि आपकी कुंडली में दूसरा भाव है और उसका स्वामी धनेश मजबूत स्थिति में है तो उसकी महादशा में धन लाभ की कृपा बनेगी। और उसी तरह यदि बृहस्पति कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो उसकी 16 साल की महादशा धन समृद्धि और सौभाग्य लाती है। धन प्राप्ति में बाधक कुंडली के कुछ दोष। आपकी कुंडली में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपके वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में रोड़ा बनती हैं, जैसे कि दूसरे भाव या धन भाव का पीड़ित होना। अगर दूसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह जैसे कि शनि, राहु या केतु बैठा है, या फिर दूसरे भाव का स्वामी धनेश निचली राशि में बैठा है, तो हमारे लिए धन कमाना और जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। 11वें भाव का पीड़ित होना। यदि 11वां भाव यानी कि लाभ भाव कमजोर हो या उसके स्वामी पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो इनकम अनस्टेबल होती है और इनकम के सोर्सेज भी स्टेबल नहीं होते। शनि का प्रभाव। अगर शनि धन भाव या कर्म भाव में आ जाए तो आपको पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे में धन धीरे धीरे आता है। हालांकि अगर शनि मजबूत हो तो ये स्थायी भाव भी होता है। हाँ, शुरुआत में ये बहुत स्ट्रगल और इंतजार करवाता है। राहु और केतु का प्रभाव। दूसरे या 11वें भाव में अगर राहु और केतु आ जाए तो अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं कराएगा। ये धन सही तरीके से कमाया गया नहीं होगा और ये धन जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से वापस भी चला जाता है। धन योग को मजबूत करने के उपाय। अगर आपकी कुंडली में धन योग में कुछ बाधाएं हैं तो आप इनको दूर करने के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि गुरु मंत्र का जाप। आप गुरु मंत्र का जाप कीजिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप कीजिए, इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। शुक्र मंत्र का जाप, ओम शम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है जो धन को आकर्षित करता है। आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। शुक्रवार को सफेद वस्तुएं जैसे कि चावल, चीनी, दूध और दही का दान कीजिए। साधना और कार्मिक एक्शन से भी आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में धन योग आपकी क्षमता है, लेकिन आपकी मेहनत और सही सोच उस क्षमता को हकीकत में बदलता है। ज्योतिष हमें सही दिशा दिखाता है, पर चलना हमें खुद ही होता है। याद रखिए, असली धन आपके कर्म, आपका ज्ञान और अच्छा स्वभाव है। पैसा उसी के पास आता है जो उसको सही तरीके से कमाता और उसका सही तरीके से उपयोग करता है। तो कुंडली से जानकारी जरूर लीजिए, लेकिन इसे आप अपनी मेहनत और प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग के विकल्प के रूप में मत लीजिए। आपको अपनी कुंडली में किस ग्रह का इन्फ्लुएंस ज्यादा लगता है, अपनी कुंडली की एनालिसिस करने के लिए आप कमेंट करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़िए और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।